और आखिरकार अब वक्त आ गया कि ऑक्टोपस डिजिटल के बारे में बात की जाए, क्योंकि काफी दोस्तों को काफी अरसे से इस आईपीओ का इंतजार था। लेकिन ऑक्टोपस को जानने से पहले उसकी पेरेंट कंपनी एवेंसियन को जानना जरूरी है। लेकिन क्योंकि हम अपनी पहली किसी वीडियो में एवेंसियन के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि अगर आप उसको भी जाकर एक बार देख लें, और जिसका लिंक यहां पर मौजूद होगा, उस वीडियो को अगर आप देख लें ताकि आप एवेंसियन को थोड़ा बहुत जान लें, ताकि आपको ऑक्टोपस को समझने में आसानी हो। फिर भी हम एवेंसियन को रेफरेंस के तौर पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑक्टोपस डिजिटल का मोर देन 93% कस्टमर जो है वो एवेंसियन का कस्टमर है। तो इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि एवेंसियन कंपनी क्या है, और देखते हैं कि एवेंसियन के ऊपर ये ऑक्टोपस डिजिटल की डिपेंडेंस कब तक रहती है। एवेंसियन का मेन काम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन है, क्योंकि एवेंसियन एक नीश मार्केट है और उसे अपने प्रोजेक्ट्स की स्टार्टिंग और एंडिंग डेट भी उसको देनी पड़ती है कि उसके प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं। अगर वो किसी प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहे होते हैं या कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर अंदर उनको अपना काम खत्म करना होता है, और उसके बाद छुट्टी बाय बाय। इसी वजह से एवेंसियन जो है उसने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, उसने मिडिल ईस्ट और अमेरिका की मार्केट को भी टैप करने की कोशिश की है, ताकि जितना ज्यादा डाइवर्सिफाई करेंगे उतने चांसेस हैं ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स मिलने के। वक्त गुजरने के साथ एवेंसियन ने ये रियलाइज किया कि अपने जो करंट कस्टमर्स हैं उनको रिटेन करने के लिए और लॉन्ग टर्म अपने साथ जोड़ने के लिए उनको आफ्टर मार्केट सपोर्ट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है, यानी AMS। आफ्टर मार्केट सपोर्ट का सीधे अल्फाज में मतलब यह है कि अगर किसी कंपनी को एक इनसे ऑटोमेशन करवाने के बाद फ्यूचर के अंदर किसी भी किस्म की पार्ट्स या सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन में किसी किस्म की हेल्प चाहिए, तो उसको उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए उनके पास कोई ना कोई होना चाहिए, ताकि कंपनी अप एंड रनिंग रहे। और यहीं आकर एवेंसियन का काम आता है कि वो चाहते हैं कि आफ्टर मार्केट सपोर्ट भी कस्टमर्स को दी जाए, ताकि उनका ये सेल्स का और या इस एक्टिविटी का स्पेक्ट्रम बढ़े। इस AMS का फायदा ये कि आपको ना सिर्फ रिपीटिंग कस्टमर मिलेंगे, बल्कि पार्ट्स और सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के चक्कर में आप एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकेंगे। इसके अलावा दुनिया के तमाम इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आहिस्ता आहिस्ता क्लाउड स्टोरेज की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए वक्त का तकाजा है कि जितनी कंपनीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को क्लाउड या ऑनलाइन इंटरनेट स्टोरेज की तरफ लेकर जाएं। और इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज को कुछ ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चाहिए कि जिसके अंदर वो अपनी जेब से किसी किस्म की उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, और वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकें, बल्कि 24 आवर्स उनको कस्टमर सपोर्ट भी हासिल हो, ताकि अगर उनकी इस ऑपरेशन के अंदर किसी किस्म का प्रॉब्लम या ब्रेकडाउन आ जाती है तो वो उनको कॉल करके इस मसले को हल कर सकें। तो इंडस्ट्री के इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एवेंसियन ने 2017 में एवेंसियन डिजिटल के नाम से एक कंपनी बनाई, और बाद में उसका नाम 2019 में बदलकर ऑक्टोपस डिजिटल रख दिया गया, और 2020 में ये ऑक्टोपस डिजिटल, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया। लेकिन ऑक्टोपस डिजिटल करती क्या है, इस बात पर मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि ओ सारी रात हीर सुनते रहे थे, सुबह उठ के पूछिया कि हीर कुड़ी सी या मुंडा। ऑक्टोपस डिजिटल का फिलहाल उन कंपनीज को आफ्टर मार्केट सपोर्ट प्रोवाइड करना है जिनको एवेंसियन ने ऑटोमेशन सोल्यूशन प्रोवाइड किया। लेकिन इस आफ्टर मार्केट सपोर्ट में आता क्या क्या है? AMS में शामिल है पार्ट सप्लाई, रिपेयर ऑफ पार्ट्स, मशीन मेंटेनेंस और इक्विपमेंट को डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। बाकी सारी चीजें तो ऑक्टोपस डिजिटल ऑलरेडी कर रही है, मगर उनको अपने डिजिटल डैशबोर्ड के स्पेक्ट्रम को बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए, और इन्हीं पैसों को हासिल करने के लिए उन्होंने IPO लॉन्च किया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये डिजिटल डैशबोर्ड है क्या चीज और इसका फायदा क्या है? डिजिटल डैशबोर्ड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको SME यानी स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। अब होता यूं है कि SME कंपनीज में नॉर्मली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक PIMS, SCADA और ERP को यूज किया जाता है, जिनका मकसद कंपनीज को करंट ऑपरेशंस की इंफॉर्मेशन देना होता है। कंपनीज इनकी मदद से कोई एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, प्रिवेंटिव, प्रिडिक्टिव या प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस नहीं कर सकती। और तो और प्लांट में किसी मसले की वजह से अगर कोई सपोर्ट हासिल करनी हो तो वो हासिल करना भी काफी मुश्किल होता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात प्लांट की मशीनरी बंद रहती है और कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा नॉर्मली कंपनीज का डाटा उनकी हार्ड ड्राइव्स पर स्टोर होता है, और इसकी सिक्योरिटी और ऑपरेशन के लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होती है। ऑक्टोपस डिजिटल का मेन फोकस ही इस डाटे को डिजिटल बनाना था, ताकि आप घर में बैठकर भी इस डाटे को एक्सेस कर सकें। सिर्फ यही नहीं, कंपनीज अपने हिस्टोरिकल ट्रेंड्स और रियल टाइम इंफॉर्मेशन के ऊपर बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। कंपनीज अपने KPIs की परफॉर्मेंस को मॉनिटर भी कर सकती हैं, और तो और इसके ऊपर अपनी रिपोर्टिंग भी हासिल कर सकती हैं। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर फाइनेंशियल प्लानिंग में भी मददगार होता है। ऑक्टोपस का 29 इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज या IPs बनाने का इरादा है, और इन 29 IPs को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को वो टॉपवेयर का नाम देते हैं और दूसरी कैटेगरी को वो ओमनी कनेक्ट का नाम देते हैं। आपके लिए जानना इतना जरूरी नहीं कि टॉपवेयर और ओमनी कनेक्ट की बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है। हाँ, आपका ये जानना जरूर जरूरी है कि ये जो IPs हैं इससे SMEs को फायदा क्या होगा, और काफी हद तक फायदे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब असल सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऑक्टोपस
ऑक्टोपस डिजिटल का पाकिस्तान में भी पोटेंशियल है। वैसे तो खुद एवंसियन के सीईओ मिस्टर वाइन अपने एक बिजनेस रिकॉर्डर के इंटरव्यू में बता चुके हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑक्टोपस डिजिटल का 98% रेवेन्यू ओवरसीज से आएगा। फिलहाल अगर आप कंपनी रिपोर्ट्स देखें तो आपको आइडिया होगा कि तकरीबन 64% रेवेन्यू दुबई और कतर से आता है और जबकि 36% रेवेन्यू पाकिस्तान से इसको जनरेट होता है। इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी 68% प्रॉफिट अरब ममालिक से जनरेट होता है। ये बात जानना भी जरूरी है कि ऑक्टोपस का 50% रेवेन्यू जो है सिर्फ 4 कंपनी से जनरेट होता है। यहां पर एक और बात बताता जाऊं कि 2020 में एवंसियन ने तकरीबन 81 कंपनीज का जो रेवेन्यू था वो ऑक्टोपस डिजिटल में शो किया था। क्योंकि इन कंपनीज के इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स एवंसियन के साथ थे तो सिर्फ 9 कंपनीज ऐसी थी कि जिन्होंने इजहार जाहिर किया कि हम लोग तैयार हैं कि हम ऑक्टोपस डिजिटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन जो रिमेनिंग 72 कंपनीज उन्होंने कहा था नहीं, हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स एवंसियन के साथ ही रखेंगे। तो इसकी वजह से अब जो पैसे आते हैं इन कंपनी से वो पहले एवंसियन में जाते हैं, उसके बाद वो ट्रांसफर करते हैं ऑक्टोपस डिजिटल को। इतनी लंबी कहानी बनाने का सिर्फ नुकसान ये होता है कि इन्वेस्टर बाद में ये सोचना शुरू कर देता है कि कल को एवंसियन वाले ऑक्टोपस डिजिटल का प्रॉफिट ज़्यादा या कम करने के लिए कहीं ये जो मार्जिन जो उनको मिलता है दूसरे कस्टमर्स से उसको कोई ऊपर या नीचे तो नहीं कर देंगे। भाई ऑक्टोपस डिजिटल के इतने ज्यादा कस्टमर्स का रेवेन्यू अब एवंसियन को जाता है तो भाई कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। इसके अलावा 2020 में ऑक्टोपस डिजिटल की जो सेल्स ग्रोथ है जो आपको गड़म करके 1401% नजर आती है, उसकी वजह यही है कि एवंसियन अपने कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर कर रहा है ऑक्टोपस को, जिसकी वजह से एकदम से आपको ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता हुआ नजर आ रहा होता है। भाई एवंसियन अपने कॉन्ट्रैक्ट्स ऑक्टोपस को ट्रांसफर कर रहा है, थोड़ी बहुत ग्रोथ बढ़ती हुई नजर तो आएगी मामू। इसी तरह 2018 में ऑक्टोपस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी नेगेटिव था क्योंकि सारा प्रॉफिट एवंसियन में शो होता था, लेकिन 2020 में ये रेवेन्यू आपको 208 मिलियन नजर आता है। समझ रहे होंगे कॉन्ट्रैक्ट शिफ्टिंग हो रही है भाई। अब अगर आप डिविडेंड की बात करें तो ऑक्टोपस आपसे कहती है कि अगले 2 साल तक अगर किसी ने मेरी तरफ मैली आंख करके देखने की कोशिश की तो मैं उसको डिविडेंड बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि ऑक्टोपस डिजिटल इस इनिशियल स्टेज पे ग्रोथ कर रही है और उसको पैसे चाहिए क्योंकि उसने अपना डिजिटल डैशबोर्ड जो है उसके जो आईपीज जो उसने लिए 29 उनको उसने बेसिकली उनके ऊपर वर्किंग करनी है, उनको बनाना है, उसके लिए उनको वर्कफोर्स चाहिए, वर्कफोर्स को ट्रेन भी करना है, इसके अलावा उनको अपनी फैसिलिटीज भी जो है उसको अपग्रेड करना है। तो ये सारी चीजों के लिए उनको पैसा अगले 1-2 साल तक चाहिए होगा। इसी वजह से अब डिविडेंड वाले इन्वेस्टर कहेंगे कि हुन मैं फेर ना ही समझा। बहुत नेगेटिव बातें होगी, अब थोड़ी सी पॉजिटिव्स की भी बात कर लेते हैं। ऑक्टोपस डिजिटल का जो रेवेन्यू का मॉडल है वो मंथली या पीरियोडिक पेमेंट्स पे डिपेंड करता है, यानी बजाय कंपनी से लमसम के तौर पे एक ही दफा प्रोजेक्ट के पैसे लिए जाएं जैसे कि एवंसियन करती है। ऑक्टोपस डिजिटल में यह है कि आप कंपनी से मंथली पैसे लेंगे और वो आप उसे 3 साल या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर, उसके रिसोर्सेज के ऊपर, और इस तरीके से आप हर मंथ पैसे घेरते रहेंगे। इनकी कंपनीज को सिर्फ $800 से लेकर $2000 तक पर मंथ देने हैं और इसके बदले वो आफ्टर मार्केट सपोर्ट और डिजिटल डैशबोर्ड की सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा कंपनीज को इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना, यानी कुछ ही दिनों में आप डिजिटाइज भी हो जाएंगे और तो और अपने प्रोसेस को अच्छे तरीके से एनालाइज भी कर सकेंगे। ऑक्टोपस डिजिटल 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कभी भी आपको मसला आया ऑक्टोपस आपको कभी भी डूबने नहीं देगा। वैसे ऑक्टोपस तो खुद पानी में रहता है, वो इग्नोर करो, बोंगी थी। ऑक्टोपस के बिजनेस मॉडल की एक और खूबी ये है कि वो जिस कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं उन्हें वो अपग्रेड्स, पार्ट्स और ऑटोमेशन भी सजेस्ट कर रहे होते हैं ताकि कस्टमर्स फर्दर अपग्रेड्स ले सकें और मंथली सब्सक्रिप्शन की प्राइस को फर्दर बढ़ाया जा सके। यानी मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। वैसे अगर आप पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल कल्चर से वाकिफ नहीं तो भाई मैं आपको अपने तजर्बे से कुछ चीजें बता देता हूं। मैंने पाकिस्तान के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ अरसे जॉब किया क्योंकि आपका भाई टेक्सटाइल इंजीनियर भी है, और पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जो सबसे मुश्किल चीज होती है वो है चेंज। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहती कि उनके सिस्टम को चेंज किया जाए और एक नया सिस्टम लेके आया जाए, और यही वजह है कि इंडिया और बांग्लादेश आगे निकलते जा रहे हैं। ऑक्टोपस को थोड़ी देर लगेगी पाकिस्तानी इंडस्ट्री को ये समझाने में कि ओ भाई मेरे ऑटोमेशन से आप ही का फायदा है, आपका प्रोसेस भी इंप्रूव होगा और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। इसी वजह से उन्होंने जीरो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मंथली सब्सक्रिप्शन और एनी टाइम अपग्रेडिंग वाला बिजनेस मॉडल बनाया। यानी अब इंडस्ट्री में हर कोई कहेगा कि पैसे आने दे, दिन बदलने दे। ऑक्टोपस 27 मिलियन शेयर्स इश्यू करेगी जिसमें से 20 मिलियन शेयर 9 और 10 सितंबर को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दिए जाएंगे
और 7 मिलियन शेयर जनरल पब्लिक को 16 और 17 सितंबर को दिए जाएंगे। शेयर की इनिशियल प्राइस 29 रुपीस पर शेयर रखी है। देखते हैं अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें क्या इंटरेस्ट शो कराते हैं। जाहिर है इन्वेस्टर ऑक्टोपस का शेयर लेने से पहले इसकी जो पेरेंट कंपनी एवेंसियन है उसको भी कंसीडर करेगा, और एवेंसियन की रिप्यूट तो वैसे भी बहुत अच्छी है, लेकिन ऑक्टोपस को भी अपना प्रॉपर पोटेंशियल शो करवाना है, क्योंकि ऑक्टोपस की अपनी सारी डिपेंडेंस सिस्टम एवेंसियन के ऊपर है। और मेरे ख्याल में ऐसा होना ठीक नहीं, क्योंकि अगर एवेंसियन डूबी तो ऑक्टोपस भी डूबेगी। खैर, ऑक्टोपस डिजिटल की मैनेजमेंट की होप्स काफी हाई हैं। इसके अलावा उनका पाकिस्तान में कोई खास कंपटीशन भी नहीं। हालांकि नेटसोल टीआरजी और सिस्टम्स भी ये काम कर सकते हैं, मगर ऑक्टोपस डिजिटल की ट्रेंड वर्कफोर्स, फील्ड एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री अंडरस्टैंडिंग और हंगर फॉर ग्रोथ उसे तमाम कंपटीशन से मुमताज करती है। मेरा ख्याल है कि आप ऑक्टोपस डिजिटल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बेहतर है कि इसमें डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग करें। काफी ज्यादा ऐसे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि जिनके जवाब ऑक्टोपस डिजिटल ने अगले 2 सालों में देने हैं, और वो लोग जो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि वे जब भी नमाज पढ़ें तो वो एक की बजाय 2 दुआएं मांगे। पहली दुआ, या अल्लाह ऑक्टोपस डिजिटल को डिफॉल्टर होने से बचा ले। दूसरी दुआ, या अल्लाह एवेंसियन को खूब तरक्की दे, क्योंकि अगर इन दोनों दुआओं में से एक दुआ भी कबूल ना हुई तो समझो आप लग गए। ओ ये बीप किसने बजाई है? ओ भाई, मेरा मतलब था आप रोने लग गए। यू डर्टी माइंड्स। बाय द वे, अभी तक ऑक्टोपस डिजिटल के कोई टेंजिबल एसेट्स नहीं है। शायद यही वजह है कि ये अभी तक शरिया कंप्लाइंट भी नहीं है। एटलीस्ट खुद ऑक्टोपस डिजिटल ने तो नहीं बताया कि वो शरिया कंप्लाइंट है कि नहीं। हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, लेकिन फ्यूचर किसने देखा है भाई। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट कर मुझे बता दें, आपका भाई जवाब देगा। मैं जरा ऑक्टोपस बिरयानी खाकर आया।